हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पहले पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हम एक बुक का सीरीज शुरू करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने सारे बुक हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनका एक्सपीरियंस शेयर किया हो रहता है। कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट होते हैं, कुछ माइंडसेट होते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, डिसिप्लिन, हैबिट, ये सारे से रिलेटेड जो बुक्स हैं, जो 5 6 7 8 बुक हैं स्टॉक मार्केट में, वो सारा का समरी मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मेरे अनुसार स्ट्रेटजी का इम्पोर्टेंस 10 से 20% से ज़्यादा नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको हमेशा एक साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन ही ऐसा एक चीज़ है जो आपको एक बड़े लॉस से बचाएगा और हमेशा स्टॉक मार्केट में बने रहने के लिए आपको मोटिवेट भी करता रहेगा। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये जो बुक है, 39 रूल्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट संबंधित किताब जो है, इसमें 39 रूल्स डिस्कस किए गए हैं जो आपको एक ट्रेडिंग लाइफ में काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम धीरे धीरे एक एक रूल, 2 रूल डेली डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, कुछ अपने लाइफ जो हम भी ट्रेड कर रहे हैं मेरे साथ क्या हुआ ये भी बताएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है जिन्होंने अभी ट्रेडिंग शुरू किए हैं, या जो ट्रेडिंग करने के सोच रहे हैं, और या जो उस ट्रेडिंग में कुछ लॉसेस हो गए हैं उनके लिए, या ट्रेडिंग में लॉसेस हो के स्टॉक मार्केट से दूर हैं या ट्रेडिंग करने से डरते हैं उनके लिए। और इसलिए बिगनर्स के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि बिगनर्स के पास पहली बात तो उनके पास कैपिटल कम होता है। अगर कुछ लॉसेस हो जाते हैं तो उनमें फियर भी होता है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है। इसलिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने ला सकूं। और मैं इस बुक के सीरीज के बाद कुछ कुछ और पॉइंट हैं जो स्टॉक मार्केट में मैंने जो गलतियां की, मैंने जो लॉसेस की, कैसे मैं सीखा, कैसे क्या हुआ, मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। तो आइए इस बुक पे चलते हैं। जैसा कि उसमें राइटर बताया है कि मैं कब ट्रेडिंग शुरू किया, कैसे शुरू किया, मैं उन सब बातों पे नहीं जाऊंगा। मैं इसमें इम्पोर्टेंस डाल रहा हूँ कि कैसे ट्रेडिंग बुक्स आपके लाइफ में हेल्प कर सकती है। इन्होंने बताया कि मैंने हंड्रेड्स ऑफ बुक पढ़ी है ट्रेडिंग से रिलेटेड और उसको अपने ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, जो कि मुझे 20 साल जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल मेरा जर्नी रहा है वो इस वजह से ही रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि स्टॉक बुक्स का कितना महत्व है। तो आइए हम देखते हैं पहले कुछ हैबिट के बारे में, द पावर ऑफ हैबिट। जैसा कि आप जानते हैं कि डिसिप्लिन और हैबिट एक सक्सेसफुल इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। वो हर किसी में, चाहे एथलीट्स हो, बिजनेस हो, एंटरटेनमेंट हो, हर जगह जो टॉप परफॉर्मर होंगे वो आप देखिएगा वो अपने एक्शन के प्रति काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, केयरफुल रहते हैं, क्या डिसीजन लेना है, कब लेना है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि their years of study and practice have taught their mind and body to react without hesitation, regardless of pressure and uncertainty। तो हैबिट के बारे में बताया कि उनका जो बरसों महीनों का मेहनत है, उनके माइंड में ऐसा सेट हो जाता है कि वो बिना हेजिटेशन के कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में होता है कि जब भी हम जैसे ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, तो अगर आप उस चीज़ को फील नहीं किए होंगे या उस चीज़ को आप रेगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके डिसिप्लिन में नहीं होगा और या आपके हैबिट में नहीं होगा, तो आपको डर लगेगा। जैसे ब्रेकआउट लेवल 33,400 के आसपास है बैंक निफ्टी का, तो आप 33,400 जाएगा, फिर 33,395 आ जाएगा, तो आप डरेंगे कि 33,405 देख लेते हैं, 6 देख लेते हैं, फिर ट्रेड लेंगे। तो होगा क्या, जैसे 400 गया, 405 गया, फिर 400 आया, अब होगा क्या, जैसे 400 के ऊपर गया फिर 420, 40, 50, तो आप जैसे चलेंगे तो आप हिम्मत ही नहीं करेगा आपको ट्रेड लेने का। इसलिए सबसे बड़ा चीज है कि विदाउट हेजिटेशन। और हेजिटेशन तब आपको नहीं होगा जब आपको डिसिप्लिन पता होगा, आपको पता होगा कि एसएल मेरा कहाँ है और मेरा एसएल जो है वो कहाँ पे, और मुझे अपने एसएल पे निकल जाने का जो डिसिप्लिन है, अगर जब तक आपके मन में नहीं होगा आप इसमें ट्रेड नहीं ले पाओगे। ये बताया गया कि कैसे एक ट्रेडिंग हैबिट आपको कैसे विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रेशर आपको ट्रेड लेने में मदद कर सकता है।
First step to learn what you need to do in order to be profitable, education should be your first priority। क्या आप स्टॉक मार्केट में कई लोग इसलिए आ जाते हैं कि यहाँ बहुत सारा पैसा बनता है। शुरुआत में सब लोग मेरे ख्याल से अगर 100% लोग स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर जो हैं अगर हैं, उसमें 70% इसलिए आते हैं कि यहाँ स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। उसके पीछे कोई उसकी रिसर्च नहीं रहती है, ना कोई एजुकेशन बैकग्राउंड रहता है, वो सिर्फ इसलिए आते हैं। इसलिए आप जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में आपको पता चले तो बिना स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एंट्री किए हुए आप सिंपल उसके बारे में जाने, उसके रूल्स के बारे में जाने, उसमें पहले बात रिस्क के बारे में जाने। क्योंकि कोई भी चीज़ बिजनेस हो चाहे कुछ भी नया काम हम जब शुरू करते हैं तो उसके रिस्क के बारे में जानते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ। पढ़ाई के बारे में जब कैरियर के बारे में सोचते हैं तो उसमें भी रिस्क जानते हैं कि इसमें हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर ये नहीं हुआ तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है। तो ऐसा ही रिस्क स्टॉक मार्केट में भी है, और यहाँ तो रिस्क और ज़्यादा है क्योंकि ये अनसर्टेनिटी भरा कैरियर है, बिजनेस है। तो इसलिए एजुकेशन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपका एजुकेशन होना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी। और नर्चरिंग योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ट्रेडिंग वोकैबुलरी इज क्रिटिकल टू योर सक्सेस। जो जो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो वोकैबुलरी है उसको आप जानना है कि स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, अर्निंग पर रेशियो क्या होता है, फंडामेंटल में क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। अगर ये सब जानना है, ये ऐसे फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ भी आपको जानना है तो जो फंडामेंटल का भी मैं एक सीरीज शुरू करूँगा, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, वीडियो को लाइक भी करें। उसके बाद ट्रेडिंग मेथड, ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग प्लान्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। विन रेट कैन साउंड मिस्टीरियस टू न्यू कमर्स। और ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ से आपको न्यूज मिल सके, एक गुड सोर्स ऑफ ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। कुछ आजकल देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे कॉल दिए जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल जो चीज़ें या जो न्यू जो जहाँ से इंफॉर्मेशन का सोर्स है वहाँ पे आप जाके, अगर किसी का वेबसाइट हो या जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स टाइम हो या मनी कंट्रोल जैसे कुछ वेबसाइट हैं जहाँ की आप बिल्कुल इजीली आप कोई इंफॉर्मेशन और जेन्यून इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई साइट के बारे में जानना हो, ये सारा कुछ इस चैनल पे आपको सारा कुछ जानकारी आपको बिगनर्स, मैंने पहले बताया था कि ये ट्रेनिंग चैनल बिगनर्स के लिए ही बनाया गया है। Continue learning through chart studies, backtesting price patterns, interacting with experienced trader and reading great trading materials. These are the best habit a new trader can develop. बहुत अच्छा बात इसमें बताया गया कि आप चार्ट स्टडी कीजिए। जैसे आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप कोई स्टॉक वीडियो देखने से, किसी का फालतू का वीडियो देखने से अच्छा है कि आप चार्ट पे जाइए। आप कुछ नहीं जानते फिर भी आप देखिए कैसे कोई स्टॉक यहाँ ओपन हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे क्यों आया। हो सकता है वहाँ रेसिस्टेंस कोई हो, या हो सकता है कि वहाँ पे कोई क्या कारण है नीचे आ गया। चलिए नीचे आ गया तो नीचे कितना आया, फिर ऊपर गया तो ऊपर गया, क्या उस लेवल को फिर ब्रेक किया या फिर नीचे आया। जब ब्रेक किया तो कितने पॉइंट से ब्रेक किया। अगर आप ये सब चीज़ें देखने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी ऐसे स्टॉक मार्केट बिहेव करता है। आप किसी दिन, आप डेली अगर आप थोड़ा सा आधा घंटा भी टाइम देते हो तो एक एक पॉइंट में रखिए दिमाग में कि सपोर्ट को देखना है। आज सपोर्ट पे स्टडी करना है। आज हम लगभग 20 दिन, 1 2 3 मंथ का ट्रेडिंग सेशन का सपोर्ट, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, डेली इंट्राडे सबको सबका सपोर्ट पे देखना है कि कैसे सपोर्ट पे लेता है। दूसरे दिन देखना है रेसिस्टेंस पे देखना है। तीसरे दिन देखना है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो कैसे रिएक्ट करता है 10 दिन। फिर गैप अप खुलता है मार्केट तो कैसे रिएक्ट करता है। ब्रेकआउट देता है अगर निफ्टी पे, बैंक निफ्टी या निफ्टी या कोई भी स्टॉक को अगर ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद कैसे ट्रेड करता है अगले दिन। ये सारी चीजें अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आप काफी धीरे धीरे देखेंगे आपकी इंफॉर्मेशन, आप लॉस बहुत कम करेंगे। और जो प्रॉफिट से होता है क्या कभी कभी कि प्रॉफिट 100 रुपया होने वाला था, आप 80 रुपया में ही निकल गए, 70 रुपया में निकल गए, क्योंकि 100 रुपया उसमें कंफर्म था कि आप निकल उसमें प्रॉफिट होता। क्योंकि आप जब तक उसका पूरा प्रॉफिट आप नहीं ले पाते हैं लेकिन लॉस हम पूरा देते हैं तो आप हमेशा लॉस में ही बने रहेंगे। इसलिए बैक टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंफॉर्मेशन आया उसको उसको सर्च कीजिए
क्योंकि कभी कभी हम स्टॉक मार्केट में इंफॉर्मेशन पे ही कोई शेयर कर लेते हैं जिससे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बाद में आता है। आप देख चार्ट को देखेंगे तो प्राइस पहले ही बता चुका होता है कि चार्ट कुछ इंफॉर्मेशन है इसलिए चार्ट का प्राइस बढ़ रहा है। क्योंकि चार्ट का प्राइस, जो भी चार्ट में अगर प्राइस में भाव में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ उसमें बड़े इन्वेस्टर ट्रेड ले रहे हैं। और बड़े इन्वेस्टर ट्रेड जब भी लेते हैं तो कुछ सोच के ही लेते हैं, बिना रिसर्च के ट्रेड लेते ही नहीं है। और छोटे इन्वेस्टर उसको बढ़ा भी नहीं सकते, जो रिटेल इन्वेस्टर है। अगर कोई स्टॉक में प्राइस में डेली इंक्रीज हो रहा है, और बड़े ट्रेडर, एक बात और है, ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान में रखिए, बड़े ट्रेडर हमेशा एक बार एक ही स्टॉक में पैसा नहीं लगाते, वो स्टेगर्ड वे में बाइंग करते हैं। स्टेगर्ड वे में बाइंग का मतलब होता है कि वो धीरे धीरे स्टॉक में पैसा लगाते हैं और धीरे धीरे वो भाव में आता है। और जो जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो जैसे ही ब्रेकआउट के लेवल पर आता है वहां से वो ट्रेड लेते हैं। इसलिए आप इन सब चीज़ों को अगर चार्ट के थ्रू देखते रहेंगे तो आपको न्यूज़ वगैरह का इंफॉर्मेशन लेने की उतनी ज़रूरत भी नहीं, आप स्टॉक को रेगुलर वॉच करते रहिए। ऑलवेज फोकस ऑन बीइंग बेटर टुडे देन यू वेयर यस्टरडे। ऑलवेज फोकस ऑन बीइंग बेटर टुडे देन यू वेयर यस्टरडे। अगर आप आज अगर आज आपका लॉस हो गया तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि कल जब भी हम ट्रेड करने जाए तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से ट्रेड करें। अब पिछले के दिन बारे में मत सोचे कि क्या हुआ, हाँ, लेकिन गलतियों के बारे में सोचे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि स्टॉक मार्केट में आप बिगनर्स हैं तो आपको कुछ चीज़ें पहले नोट करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। और मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा कि जो जो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं उनको एक कॉपी बनाना चाहिए ट्रेडिंग जर्नल के रूप में। उसमें क्या क्या होता है, कैसे आपको लिखना है, कैसे उसको फॉलो करना है। क्योंकि हम कई बार लिख तो लेते हैं, उसको दिमाग में नहीं रहता है, क्योंकि जब तक उसको हम डेली बेसिस से, कल हम जो गलती की है, जैसे मेरा आज लॉस हो गया कुछ पैसा, तो मैंने उस चीज़ को लिख लिया, ये गलती हुई। और जब हम कल ट्रेड लेने जाएंगे तो उसको पहले देखेंगे, 9 बजे हम पहले देखेंगे। उससे क्या होता है, हमारे माइंड में बना रहता है। और क्यों लॉस हुआ, जैसे ये भी लिखना है, गलती तो हुआ तो क्यों लॉस हुआ ये भी लिखना है। जो मेरा फॉल्ट मेरा है कि भाई हम जल्दी एग्जिट कर गए, जल्दी एंट्री ले लिए, जहाँ लेवल था उससे पहले ट्रेड ले लिया, इसलिए लॉस। ये तो मेरा फॉल्ट है। लेकिन कई कई बार होता है कि मार्केट में भी कुछ ऐसा चीज हो जाता है जो कि उसकी वजह से लॉस हो जाता है, जिसपे मेरा कोई बस नहीं है, तो उस चीज को भी लिखता है कि अगर ऐसा कुछ। और जब भी वैसा होता है तो उससे पहले वो कुछ शो करता है मार्केट, आप देखेंगे कि शो करेगा कि ये प्राइस ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं जाएगा, तो वो चीज़ भी लिखिए कि ऐसा हो तो ऐसा होता है। इसलिए हमेशा आज का जो ट्रेड है, लिए गलती की है उसको कल बेटर करने की कोशिश कीजिए। अनदर वे टू गेन एडवांटेज ओवर योर ओपोनेंट्स इज टू ट्रेड विथ डिसिप्लिन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एडवांटेज लेना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, तो आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है कि ओपोनेंट्स इज टू ट्रेड विथ डिसिप्लिन। अगर आपको ओपोनेंट से जीतना है, उस पर एडवांटेज लेना है, तो आपको डिसिप्लिन ट्रेड करना पड़ेगा। और यहाँ ओपोनेंट्स कौन है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में बायर और सेल, एक तरफ बायर होते हैं एक तरफ सेलर होते हैं। तो बायर सेलर के बीच, दोनों के बीच झगड़ा चलता रहता है। सेलर नीचे प्राइस लेके जाते हैं, बायर ऊपर प्राइस लिए जाते हैं। अगर आप इसमें आप सेलर पे या आप बायर हैं तो सेलर पे, या सेलर है तो बायर पे एडवांटेज लेना चाहते हो, तो आपको डिसिप्लिन ही आपको बचा सकती है। हो सकता है कि इसी टाइम सेलर ज़्यादा अभी हो जाते हैं, उसमें प्राइस को ज़्यादा नीचे ले जाते हो। अगर उसमें डिसिप्लिन आपका होगा, आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, तो आपका लॉस जो होगा वो लिमिट लॉस होगा। तो इस डिसिप्लिन को आप स्टॉक मार्केट में अगर कोई मुझसे पूछे, या मैं अभी तक जो मैं स्टॉक मार्केट में सीखा हूँ, अगर डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर डिसिप्लिन से आप ट्रेड करेंगे तो गारंटी है कि आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। Most traders are trading based on their own prediction, opinions, emotion। ये तीनों वर्ड है, प्रिडिक्शन, ओपिनियंस एंड इमोशन। प्रिडिक्शन का मतलब है कि हम पहले प्रिडिक्ट कर लेंगे, अरे मार्केट आज तो ऊपर ही जाएगा क्योंकि कल नीचे गया है। ऐसा कभी नहीं होता। प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि मार्केट कल नीचे गया, आज ऊपर ही हो गया, आज ऊपर ही जाएगा। ये प्रिडिक्शन बहुत बड़ा दोष है स्टॉक मार्केट में। जो न्यू कमर्स आते हैं उनके लिए ओपिनियंस। ओपिनियंस मतलब कि कहीं न्यूज़ देखे, उन्होंने उन्होंने बताया,
हो सकता है उन्होंने कुछ और बताया हो सकता है वो उनका जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनका ट्रेड लेने का इरादा हो, तो उस बेसिस पे हम लोग खरीद लेते हैं और जैसे 5-10% से नीचे आता है हमें लॉस होता है, हम निकल जाते हैं। इस ओपिनियन को भी फॉलो नहीं करना जब तक आप खुद से रिसर्च कर। और इमोशन, इमोशन होता है कि हम भावनाओं से ले लेते हैं कि जैसे अब कोई स्टॉक मार्केट 500 पॉइंट गिर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, अब लग रहा है कि नहीं नहीं ट्रेड लिए हुए हैं, आपको लग रहा है एवरेज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये इमोशन होता है कि आप उस चीज को जल्दी उस चीज से निकल नहीं पाते हैं। इसलिए ये तीन चीज बड़े ही डेंजरस चीज हैं जो कि हर जो बिगनर्स होते हैं गलती करते हैं। दे आर द वर्स्ट ट्रेडिंग सिग्नल्स, दीज आर द वर्स्ट ट्रेडिंग सिग्नल्स। ये ट्रेडिंग सिग्नल बहुत ही गंदे किस्म के होते हैं, प्रिडिक्शन, ओपिनियंस एंड इमोशन, इस पे कभी ट्रेड नहीं लेना है। इसकी जगह पे आपको ट्रेडिंग रूल्स डेवलप करने हैं जो कि आपको गाइड कर सके। आपको ओपिनियन की जगह कुछ ट्रेड सिग्नल्स बनाने हैं जो कि जहां आपको लगे कि हाँ ट्रेड यहाँ लेना है, ओपिनियन पे नहीं लेना है। जैसे कोई ओपिनियन दिया है कि इस जैसे टाटा मोटर्स खरीदना है 430 पे, टारगेट 450, तो 430 पे खरीदा है तो आप उस ओपिनियन पे ट्रेड नहीं, हाँ हो सकता है ओपिनियन सही हो, लेकिन आपको ये भी उसके साथ ढूंढना है कि उस 430 में ऐसा क्या था जो खरीदने का सिग्नल दिया गया, तो ये आपको ढूंढना है। When you have the right set of rules and follow them long enough, then they will slowly become part of your trading personality and style, and you will follow them on a subconscious level. अगर आप कुछ आपका रूल्स है, डिसिप्लिन है, अगर उसको आप लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो आपको ये ट्रेडिंग पर्सनैलिटी में शामिल हो जाएगा और ये आपके सबकॉन्शियस लेवल के स्तर पे चला जाएगा। फिर आपको कोई डर नहीं लगेगा ट्रेड लेने में। अभी होता है क्या, आप ट्रेड लिए, 100 रुपया ऊपर गया, 50 रुपया नीचे आया, आप डरने लगते हैं, और थोड़ा 10 रुपया आया हो तो आप एग्जिट कर जाएंगे। तो ये सब चीज तभी आपका खत्म होगा जब आप किसी रूल्स को, डिसिप्लिन को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे नीचे ऊपर करके ही मूवमेंट देता है। तो चलिए अब पहले रूल्स पे चलते हैं। A winning trading system must either be designed to have a large winning percentage or being wins big and losses। एक काम करते हैं, आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए रूल्स को हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक कुछ चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है बिगनर्स के लिए। और मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मैं बिल्कुल बिगनर्स को ही ध्यान में रख के बताऊंगा एक एक चीज़ शुरू से, कैसे मैं अपनी सारी कॉपी का जो मैंने ट्रेड लेता था, गलतियां करती थी, कैसे मैंने पैसा कमाया, कितना पैसा कमाया, कितना लूज किया, वो सारा कुछ मैं आपको शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फिर से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और अगला रूल्स, फर्स्ट रूल जो मैं अगले दिन डिस्कस करूंगा, फाउंडेशन है, जो रूल्स का फाउंडेशन 1 से 15, जिसमें पहला रूल हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।